इधर राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर आज उदयपुर दौरे पर रहे। उदयपुर दौरे के दौरान उन्होंने रेजिडेंसी स्कूल में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले राजस्थान विधानसभा में जो घटना हुई वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी। कांग्रेस के विधायक गोविंद सिंह डोटासरा समेत 5 विधायक विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की टेबल तक पहुंच गए। इस कृत्य के बाद गोविंद सिंह डोटासरा समेत सभी 5 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। राजस्थान में परसों राजस्थान की विधानसभा में दुखद घटना हुई कि कांग्रेस के कुछ विधायक माननीय अध्यक्ष के नीचे जो टेबल होती है उनके आसन के नीचे वहां पहुंच गए और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी देवनानी जी के ऊपर हमला करने का प्रयास किया। सौभाग्यवश वो बच गए, अनहोनी घटना नहीं हुई। इस कृत्य के लिए विधानसभा के सभी सदस्यों ने ये प्रस्ताव पारित किया कि 5 लोगों को, जो 6 लोग थे, गोविंद सिंह डोटासरा जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष सहित, उनको निलंबित कर दिया। जोधपुर में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर बड़ा हमला बोला है और डोटासरा को पलटू राम कहा है। जोगाराम पटेल ने कहा कि डोटासरा ने खेद व्यक्त करने का वादा किया था, लेकिन सदन में बुलाने के बाद वो मुकर गए। विधानसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी उनके इस आचरण से, उसके इस बोली से बहुत आहत है और हम लोग भी, माननीय स्पीकर सहित भी हम सब आहत। एक व्यक्ति की वजह से पूरी विधानसभा और पार्टी हाईटेक हुई। हमारा प्रयास है, पहले भी मैंने खुद ने प्रयास किया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया, स्पीकर साहब ने स्वयं ने भी प्रयास किया और उसी प्रयास का परिणाम का गतिरोध का निस्तारण हुआ, जो तय हुआ उससे विपरीत जाकर के उस पलटू राम ने आचरण किया। खेद व्यक्त करना था, उन्होंने खेद व्यक्त नहीं किया। छिंदवाड़ा के मौलासर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका से गैंगरेप करने का मामला सामने आया है, जहां पर 5 युवक बालिका को पिछले 2 साल से डरा धमकाकर उसके साथ गैंगरेप कर रहे थे। मंगलवार दोपहर में भी आरोपियों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ। इस मामले को लेकर पीड़िता के परिजनों ने मौलासर थाने में मामला दर्ज कराया है। मामले में पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 3 नामजद आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीं 2 युवक फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। वे 20 किलो 820 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर की तस्करी से जुड़े एक आरोपी एरिस खान को मणिपुर में दबिश देकर गिरफ्तार किया है। अवैध ब्राउन शुगर की कीमत करीब 100 करोड़ बताई जा रही है। एसपी विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी को उसकी फैक्ट्री से पकड़ा, जहां से ब्राउन शुगर लोड की गई थी। प्रतापगढ़ पुलिस ने एक ट्रक की डीजल टंकी से बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद की थी। जांच में खुलासा हुआ कि यह नशीला पदार्थ मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में उगाई जाने वाली अवैध अफीम से तैयार किया गया था। मणिपुर में उगने वाली अफीम से ब्राउन शुगर क्रूड तैयार किया जाता है। 1 किलो अफीम से करीब 70-80 ग्राम ब्राउन शुगर बनाई जाती है। इसे अवैध रूप से देश के कई राज्यों में सप्लाई किया जाता है। पुलिस की इस कार्रवाई से ड्रग्स तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है और अन्य तस्करों की तलाश जारी है। उदयपुर के गोगुंदा में पुलिस और तस्करों के बीच आमने सामने फायरिंग हो गई है। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए का 478 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गुजरात नंबर की लग्जरी कार से अवैध डोडा चूरा की तस्करी की जा रही थी। गोगुंदा हाईवे पर बायण माता कट पर नाकेबंदी की गई थी। इस नाकेबंदी को तस्कर तोड़कर भाग रहे थे। तस्कर गाड़ी को गोगुंदा जीएसएस की ओर छोड़कर जंगलों में भागे तो पुलिस ने करीब 2 किलोमीटर तक पीछा करके एक तस्कर को धर दबोचा, लेकिन दूसरा तस्कर फरार हो गया है। गाड़ी की तलाशी के दौरान प्लास्टिक के 22 कट्टों में 478 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया। पुलिस गिरफ्तार तस्कर से दूसरे फरार आरोपी तस्कर के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 20 तारीख को अनाधिकारी में जाप्ता हाईवे गोविंदा हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक सफ़ेद कलर की इनोवा क्रिस्टा गाड़ी थी, जिसका नंबर GJ18 BP 5773 था। तो उसको रोकने की कोशिश करी हाथ दिखा के, लेकिन गाड़ी तेज़ हो गई तो उसने तेज़ गति में भगाने का प्रयास किया। तो हमने पीछा किया
तो पीछा करने के दौरान जो चालक था उसने हमारे ऊपर 2 राउंड फायर किए। जाप्ते और थानाधिकारी सब ने बचाव किया और जवाबी कार्रवाई में 2 फायर करके पीछे का जो टायर है वो बस्ट किया। तो वहाँ पे गाड़ी उसने साइड में जीएसएस की साइड में लगा दी थी। तो वहाँ पे जाके देखा तो 2 लोग भाग गए थे। पकड़ने की कोशिश करी तो एक आरोपी पकड़ में आया। उसका नाम है प्रवीण, पिता पूनाराम, जाति बिश्नोई, निवासी बाड़मेर। दूसरा जो आरोपी है विक्रम पवार, वो फरार हो गया। गाड़ी को हमने मौके पर ही ई-साक्ष्य में कार्रवाई करते हुए गाड़ी में डोडा चूरा बरामद हुआ। अजमेर की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर सिम के साथ जेल प्रहरी को गिरफ्तार किया गया। जी हां, सिम कार्ड के साथ जेल प्रहरी को गिरफ्तार किया। हाई सिक्योरिटी जेल में प्रहरी सिम को पहुंचा रहा था, सप्लाई कर रहा था। 3 कंपनियों के सिम लेकर यह जेल प्रहरी जा रहा था अंदर। सीटी पर काली टेप बांधकर सिम को छिपाया हुआ था। गेट पर तलाशी के दौरान ये प्रहरी पकड़ा गया है। वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते 7 दिनों में चोरी की 5 बड़ी वारदातें हो चुकी हैं। चोर शहर समेत नजदीकी ग्रामीण इलाकों में रेकी कर सूने मकानों को निशाना बना रहे हैं। चोरी की नई वारदात गांव पिचानवा में हुई है, जहां बाइक पर आए 3 चोर एक डॉक्टर के घर से 2.25 लाख नगद और 10 लाख के गहने चुरा कर ले गए। वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। चोर घर की दीवार फांदकर घर के अंदर घुसे और कमरों के ताले तोड़ महज 15 मिनट में ही वारदात को अंजाम देकर बाइक पर फरार हो गए। पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है, जबकि चढ़ावा इलाके में बढ़ती चोरी की वारदातों से लोगों में आक्रोश है। ये आज हमारे गांव पिचानवा में बुटेराम बराला जो है उसके घर पर चोरी हुई, जिसमें 3 युवक थे। एक अपाची मोटरसाइकिल थी उस पर थे, जिसमें 2 जो है दीवार फांद करके अंदर घुसे और उसके बाद में दोनों ने जो है, जिनका चेहरा भी साफ दिखाई दे रहा है, और उन्होंने जो है अंदर जाकर के अलमारी दरवाजा खोला और दरवाजा खोल करके अलमारी जो थी उसका लॉक तोड़ करके उसमें रखे हुए जेवरात जो थे वो चोरी करके ले गए। और ये खबर डीडवाना से, जहां जिला मुख्यालय पर देर रात चोरों ने अपना आतंक मचाया है। चोरों ने शहर के विभिन्न गली मोहल्ले में बाजारों में स्थित दुकानों पर धावा बोला और करीब दर्जन भर दुकानों के ताले चोरों के द्वारा तोड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि भार्गव चौक में स्थित एक खाद्य सामग्री की दुकान पर चोरों ने देर रात ताले तोड़े हैं, लेकिन दुकान से कोई सामान चोरी नहीं कर पाए हैं। इसी तरह नागौरी गेट के अंदर भी करीब 4 से 5 दुकानों के ताले तोड़े गए। वहीं ताले तोड़ने की सूचना पर पीड़ित मौके पर पहुंची और चोरों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। दुकानदारों की सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। ये ताले लगे हुए हैं, ये बीच में से तोड़ा गया है, कट लगाया गया और ये रात को यहाँ पर चोरी हुई है। कुछ हादसे हुए हैं, कुछ नुकसान हुए हैं। मैं चाहता हूँ प्रशासन हमारा साथ दे, इनको ढूंढे, इनको सजा दिया जाए। कोटा में रामगंज मंडी में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 बीड़ मंडी टोल प्लाजा पर एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। इस दौरान ट्रक टोल प्लाजा के बैरिकेड तोड़ते हुए नजदीक में बने गार्डन में जाकर पलट गया। दुर्घटना के दौरान ट्रक में चालक और परिचालक सवार थे, जिसके चलते चालक को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि परिचालक को मामूली खरोंचें आई हैं। सूचना पर NHAI एम्बुलेंस और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जिन्होंने ट्रक के केबिन में फंसे चालक को करीब 30 मिनट की मशक्कत कर बाहर निकाला और झालावाड़ अस्पताल में भर्ती किया। दुर्घटना ट्रक के ब्रेक फेल हो जाने के कारण हुई। धर्म परिवर्तन और ब्लैकमेल कांड को लेकर प्रदेश भर में रोष है। इसे लेकर 1 मार्च को अजमेर बंद का आह्वान किया गया है। अजमेर सकल हिंदू समाज व्यापारिक महासंघ समाज के नेताओं ने बजरंग स्थित एक निजी समारोह स्थल में बैठक आयोजित की, जिसमें सकल हिंदू समाज से जुड़े नेताओं के साथ ही धार्मिक संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारी, व्यापारिक संगठन, अधिवक्ता और अलग अलग समाज के पदाधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने विजयनगर ब्लैकमेल कांड की निंदा करते हुए इस मामले में 1 मार्च को अजमेर पूर्णतया बंद रखने का आह्वान किया है और इस मामले में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के नाम उचित कार्रवाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी दिया जाएगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बंद रखी जाएंगी। स्कूल, कॉलेज, छोटी बड़ी सभी दुकानें, परिवहन बंद रखने का आह्वान है। इसके बाद गांधी भवन से कलेक्ट्रेट तक एक विशाल जुलूस निकालकर अपना गुस्सा जाहिर किया जाएगा। सकल हिंदू समाज के प्लेटफॉर्म से एवं अजमेर के अनेक व्यापारिक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के बीच में एक बैठक आयोजित की है और विजयनगर में जिस प्रकार
हिंदू बच्चियों के साथ में अत्याचार किया गया, उनको बहलाया गया, फुसलाया गया, बाद में उनको ब्लैकमेल करके उनका शारीरिक शोषण किया गया। इस सब के कारण से हिंदू समाज में अत्यंत रोष व्याप्त है। झुंझुनू से खबर, जहां चिड़ावा उपखंड के पद्मपुरा गांव में बस स्टैंड के पास स्थित मोहल्ले में 2 महीने से पीने के पानी की जमकर किल्लत हो रही है, जिससे परेशान ग्रामीणों ने जलदाय विभाग की टंकी के पास मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक राजकीय विद्यालय के पास बने ट्यूबवेल का जलस्तर नीचे चला गया है और मोटर खराब होने के कारण 2 महीने से पेयजल की समस्या आ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाया जा चुका है, ऑनलाइन शिकायत भी की गई, जिसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ऐसे में आक्रोशित ग्रामीण जलदाय विभाग की टंकी के पास इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए मटके फोड़े और विरोध जाहिर किया। जलदाय विभाग है, जलदाय विभाग है, जलदाय विभाग है, जलदाय विभाग है, जलदाय विभाग है। आज साहब पद्मपुरा गांव में 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। नया साल लागू हुआ जब से पानी नहीं आ रहा है। कम से कम यहाँ 150 परिवार हैं और 2 स्कूलें हैं जिसमें 300 बच्चे हैं और एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में भी लगभग रोज 150 मरीज आते हैं। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। टैंकर का 1000 रुपये लेते हैं। गरीब परिवार बस रहे हैं सारे के सारे। राजसमंद के केलवा सड़कों पर बिना रोक टोक ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली दौड़ रहे हैं और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। बीते सोमवार को उमराया रोड पर ओवरलोड ट्रैक्टर पलटने से सड़क किनारे खड़े युवक घायल हो गए थे, लेकिन उनकी बाइक पूरी तरह से भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। बावजूद इसके ये ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। क्या स्टंटबाजी दिखाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि ओवरलोडिंग के लिए कृषि ट्रैक्टरों को मॉडिफाइड कर कमर्शियल वाहन बना दिया गया है। बड़ी बड़ी ट्रॉलियां लगाकर जिले में करीब 500 ट्रैक्टर ट्रॉली सड़कों पर चल रहे हैं। जिम्मेदार माइनिंग विभाग आंखें मूंदे बैठा। हर व्यक्ति का सपना होता है एक सुंदर सा घर हो अपना, लेकिन कई गरीब लोग इस सपने को पूरा नहीं कर पाते। ऐसे में 10 साल पहले राजस्थान सरकार द्वारा हर व्यक्ति को खुद का आवास देने के लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू की गई थी। 2015 में इस योजना को शुरू किया गया। 2017 में राजसमंद नगर परिषद ने आवास योजना का काम शुरू किया। अब 2025 में करीब 10 वर्ष बीत जाने पर केवल 60% लोगों को ही आवास मिल पाए हैं, जबकि 40% लोगों को पूरा पैसा जमा करने के बावजूद कब्जा नहीं दिया गया। उधर 60% कब्जाधारी भी सुविधाओं को तरस रहे हैं। यहां सीवरेज लाइन और पेयजल लाइन का अभी भी अभाव है। सर 2017 के अंदर मैंने मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भरा और जब से लेके अभी तक मैंने टोटल किस्तें जमा करा दी। एक तरीके से देखो तो आप वो किस्तें जमा करा के जो पैसा दिया है उसका मैं ब्याज ही भुगत रहा हूँ। दूसरी बात है सर, जब मैं वहाँ दूसरा मैं किराए पे रह रहा हूँ। और तीसरी बात है कि सर मैं जब वहाँ देखने गया तो मैंने ये देखा ना था वहाँ कोई सेफ्टी टैंक की व्यवस्था, ना कोई पीने के पानी की व्यवस्था, और निर्माण कार्य चल रहा है अभी तक। मिला हमको गिनी तो पट्टा मिला है और हमने सब पैसे भी जमा कर दिया है। हमारा लोन भी पूरा हो गया, फिर 6 साल हो गए पर अभी तो कुछ पट्टा ही नहीं दिया, कुछ चाबी भी नहीं दी है। अभी कहाँ रह रहे हो आप लोग? अभी किराए के मकान में रह रहे हैं। राजसमंद के पुठोल से खबर है। बीती रात पुठोल तिराहे पर एक पैंथर नजर आया है। धर्मेटा पिपलांतरी पुठोल जाने वाले तिराहे पर यह पैंथर दिखा है। कार सवार युवकों ने पैंथर का वीडियो बनाया है। धर्मेटा में चल रहे वॉलीबॉल टूर्नामेंट से सियाणा कार सवार लौट रहे थे, तब उनको ये पैंथर जब दिखाई दिया उन्होंने इस तस्वीर को कैमरे में कैद किया। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, आगे लौटते हैं बाकी खबरों के साथ।